हर हिंदू को महाभारत की ये दो कहानी और पूर्ण जन्म संबंधी बातों को जरूर जानना चाहिए। तो पहला है, महाभारत में एक कथा के अनुसार अभिमन्यु के मृत्यु के बाद अर्जुन बहुत दुखी होकर विलाप करने लगे। अर्जुन के महाविलाप को देखकर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर स्वर्ग पहुँचे। स्वर्ग में अर्जुन और अभिमन्यु के मुलाकात हुई तो अर्जुन बहुत ही भावुक हो उठे और पुत्र पुत्र कहते हुए अभिमन्यु से जा लिपटे। अभिमन्यु ने अर्जुन को इस दशा को देखकर कहे कि आप एक जन्म में मेरे पिता बने हैं और मेरी मृत्यु पर इस तरह व्याकुल हो रहे हैं, जबकि मैं कई जन्मों तक आपका पिता रह चुका हूँ, लेकिन मैं तो तुम्हारी मृत्यु पर ऐसा व्याकुल नहीं हुआ था। अभिमन्यु की ऐसी बात सुनकर अर्जुन बोले, यह यहाँ कितना उदंड हो गया है, केशव मुझे यहाँ से ले चलिए। अभिमन्यु से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन का मोह भंग हो गया और उन्हें पुण्य जन्म का ज्ञान मिल गया। पुण्य जन्म पर महाभारत की दूसरी कथा है कि जो भीष्म पितामह से जुड़ी है। अर्जुन के बाणों से घायल होकर भूमि पर लेटे हुए भीष्म जब कृष्ण से पूछते हैं कि आज तो वह बाणों की सैया पर लेटे हैं, वह किस कर्म का फल है। जहाँ तक मुझे अपने 7 जन्मों की बात यादें हैं, उनमें मैंने ऐसा कोई कर्म नहीं किया है जिसके लिए मुझे बाणों के सरिया पर सोने का कष्ट भोगना पड़े। भीष्म के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री कृष्ण बताते हैं कि आपको अपने 8वें जन्म की बात याद नहीं है। उस जन्म में आपने एक सांप को नागफनी के कांटों पर फेंक दिया था। इससे सांप का पूरा शरीर कांटों से बिंध गया था। उसी पापों के कारण आपको आज बाणों के सरिया मिला हुआ है। पुराणों में कई कथाएं भी मिलती है जो यह बताती है कि मृत्यु के समय व्यक्ति की जैसी चाहत और भावना होती है, उसी अनुरूप उसे नया जन्म मिलता है। एक कथा राजा भरत की है जो हिरण के बच्चे के मोह में ऐसे फंसे कि अंतिम समय में भी उसके ख्यालों में खोए रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि पुण्यात्मा होते हुए भी वह अगले जन्म में पशु योनि में पहुंच गए और हिरण बने थे। पुण्य जन्म का सबसे बड़ा प्रमाण गीता में मिलता है, जिसमें श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ऐसा कोई काल नहीं है जिसमें तुम नहीं थे या मैं नहीं था, और आगे भी ऐसा कोई समय नहीं होगा जब तुम और मैं नहीं रहेंगे। मेरे और तुम्हारे कई जन्म हो चुके हैं। मुझे अपने बीते हुए सभी जन्मों का ज्ञान है और तुम्हें नहीं, क्योंकि तुम नर हो और मैं नारायण हो। इसलिए हे अर्जुन, जीवन और मृत्यु के मोह में मत उलझो। जैसे मनुष्य वस्त्र बदलता है, वैसे ही आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है, यानी नया शरीर धारण कर लेती है। तो ये पुण्य जन्म का कथा रहा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।